बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। नीतीश कुमार से मिले अमित शाह। सीएम आवास पर अमित शाह ने मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली दोनों के बीच बैठक और बातचीत की दौर। और ऐसे में देखिए, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बातचीत सीएम आवास में गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर बातचीत का दौर चला और बिहार में अगर ये मुलाकात है तो समझिए कि बिहार चुनाव से जुड़ी बातचीत है। और ऐसे में करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच में ये बैठक और बातचीत का दौर चला है। आप तस्वीरें भी देखिए कि जहां पर स्वागत करते हुए नीतीश कुमार और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद। अब आगे के फॉर्मूले को लेकर के संभवतः जो है बातचीत का दौर चल रहा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, बैठक बातचीत किस मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संजय झा ने कहा है कि 15 से 20 मिनट चली ये बैठक, चूंकि चुनाव चल रहे हैं बिहार के, ऐसे में रणनीतिक साझेदारी को लेकर के बातचीत चली है और लगातार इसमें स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरह आगे बढ़कर के हम बिहार चुनाव के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने ये इतना ही बताया। लेकिन अगर बात करें सूत्रों की अंदर खाने की, तो देखिए जिस तरीके से कुछ दिन पहले अमित शाह का एक बयान था कि जो भी चुनकर के आएंगे विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री फेस के लिए इस तरीके का झगड़ा चल रहा है। कई घटक दलों का ये भी कहना है कि पहले मुख्यमंत्री का फेस नियुक्त किया जाए, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। तो देखिए, ऐसे में अब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक पेच फंसा हुआ दिख रहा है। जी, ऐसे में क्या ये एक बार फिर से, क्योंकि मुलाकात हुई है और जेस्चर बता रहा है कि थोड़ी सकारात्मक तौर पर ये बातचीत का दौर चला, नीतीश कुमार को एक और चांस सीएम के लिए मिल सकता है क्या? देखिए, ये अभी कहा नहीं जा सकता कि, लेकिन जिस तरह अमित शाह ने कहा था कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री तय करने वाले, जो भी विधायक जीत करके आएंगे वही विधायक तय करेंगे कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि फिलहाल हम ये वाला जो चुनाव है वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें सब 50-50 के चांसेस हैं। तो इस तरह पहले से ही ये मांग उठती रही है कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय किया जाए। ऐसे में इस तरह के बयान आने के बाद शायद ये डर है कि नीतीश कुमार को कहीं साइडलाइन ना कर दिया जाए, उनको कहीं हटा ना दिया जाए। इसके लिए लगातार ये उनके घटक दल भी ये मांग कर रहे हैं कि पहले सीएम का फेस तय करें, उसकी अगुवाई में ही आगे चुनाव लड़ा जाए। तो देखिए, ये एक मुख्य वजह भी हो सकती है मिलने की नीतीश कुमार और गृह मंत्री के, क्योंकि इसके 15-20 मिनट तक जो मुलाकात चली है, इसके बीच में रणनीतिक साझेदारी तो रहेगी ही, बिहार के चुनाव भी रहेंगे, आगे क्या करना है, क्योंकि गृह मंत्री अभी आगे की तरफ जाएंगे और तरैया की तरफ निकलेंगे नीतीश कुमार जी। चुनाव अभियान जारी है। पहले फेज का जो नॉमिनेशन की आज आखिरी दिन है, अगला फेज फिर शुरू होना है। लेकिन ऐसे में ये दो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जी किरण, बिल्कुल, इन दो बातों पर जो है बातचीत का ये दौर जो है वो चला है और लगभग अभी तक सूत्रों के हवाले से ऐसी ही जानकारी जो है निकल करके सामने आ रही है। दृष्टि, ऐसे में क्या हम माने कि चिराग पासवान भी क्या इस रेस में दिखाई दे रहे हैं? देखिए किरण, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, ये एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चिराग पासवान का जिस तरह स्ट्राइक रेट है, जिस तरह वो प्रधानमंत्री के संग उनकी बॉन्डिंग दिखाई देती है और जिस तरह उनके बारे में भी कई बातें आ रही हैं कि चिराग पासवान बहुत नाराज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं या मैं एनडीए के साथ हूं तो मुझे अपने सम्मान की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, सब प्रधानमंत्री के हवाले है। तो जिस तरीके से कहा जाए, चिराग पासवान का भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है। जनप्रिय नेता है, हर कोई जानता है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन पे और ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है काम का। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी जो है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जीतने के बाद ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। ये बाजी पलट सकती है या फिर ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए दृष्टि, कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इसके पीछे एक और कुछ आंकड़े हैं जो वो सामने आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि उस पर भी आप थोड़ी सी जानकारी दें और रोशनी भी डालें, क्योंकि अब तक हमने देखा है जितने विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी के साथ जब जेडीयू ने मिलकर के लड़े तो उसमें बड़े भाई की भूमिका में हमेशा जो है जेडीयू को दिखाया, क्योंकि नंबर्स में हमेशा विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा कि नीतीश यानी कि जेडीयू जो है पार्टी वो ज्यादा नंबरों के साथ चुनावी मैदान में, और उसके बाद बीजेपी जो है वो कुछ सीटें लेकर के और बाकी फिर जो और गठबंधन में है तमाम पार्टियों को जो है सीटें दी जाती है।